धीरे गिरजा चल दई रे दे दे भमर कलिन पे पामुरे दे दे चंपकलिन पे। कैसे जा रही? गिरजा पहुंची, गिरजा पहुंची जंगल में धूनी कुरमाई के बैठ गई धूनी कुरमाई के। अरे सूखे पत्ता खाई के गे तो करे तपस्या जंगल में गे तो करे तपस्या। और कौन सी माला फेर रही है? देखिए मैया ने तो कही कि यही भजन करियो जो के भोले बाबा ना मिले। और गौरा मैया क्या कर रही है? बंदर देख रही है। अरे के तो पति भोला मिले नहीं क्वारई जीवन। देखिए गौरा मैया क्या भजन कर रही हैं? के तो पति भोला मिले नहीं क्वारई जीवन काटूंगी मैं तो क्वारई जीवन। मैया ने कही कुछ और बेटी माला फेर रही है कुछ और। अरे 7 बरस गिरजा कुभये तो करे तपस्या भाई जंगल में करे तपस्या। अरे संजय भैया ने करके कोशिश मोकू यहाँ पे लायो बुलवाए। ए भोले बाबा की जय तुम बोलो तुम्हारी नावरे पार लग जाए। आज बसुरिया यहाँ मेरी बज रही कल मेरी अलीगढ़ बजेगी जाए। परसों बजेगी अतरौली में संजय सुन लियो ध्यान लगाए। भोले बाबा के पास सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषि, माने हुए ऋषि 7, और जाकर के भोले बाबा से बोले भोले बाबा तुम्हारे नाम की माला फेर रही है वो गौरा मैया, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे उससे, क्यों तपा रहे हो ज्यादा? भोले बाबा बोले पहले तो जाकर के उसकी परीक्षा लो कि वो हमारे नाम की माला फेर रही है या अपना किसी और के नाम की माला फेर रही है। तपस्या परीक्षा लो उसकी। सप्तऋषि पहुंच गए गौरा मैया के पास जहां पे गौरा मैया तपस्या कर रही है, और क्या बोले, हे गिरजा ये क्या कर रही हो? बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो?
बोले गिर जा तप ज्वाला में, क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किन्हें मनाती हो। ये अपना कोमल अंग, कोमल बदन इस तप की ज्वाला में क्यों जला रही हो, किसे मनाना चाहती हो। तो गिरजा बोली, मैं तो उन भोले बाबा के और भोले भाव में भुलानी हूं, मैं आज कसम ते कह रही हूं, मैं तो उन्हीं के हाथ में जानी हूं। गिरजा मैया बोली, हे सप्तऋषियों, मैं भोले बाबा के नाम की माला फेर रही हूं और मैं कसम खा के कह रही हूं, मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी। तो सप्तऋषि तो भोले बाबा ने भेजे थे ना परीक्षा लेने, तो जिसकी परीक्षा ली जाती है तो पहले तो उसको उससे कुछ ऐसी बातें की जाती है। तो आज सप्तऋषि बोले क्या, हे गिरजा, जिसका तुम नाम ले रही हो, तुमने वरना बहुत अच्छा ढूंढो है। सुनो, जाको तुम भजन कर रही हो, जा पाए बेकू, बाकी बारे में कुछ जानते हो तुम। तो गिरजा बोली, तुम जानते हो कि हाँ हम जानते, तभी तो तुम्हें समझाने आए हैं। क्या घर बार नहीं, पर बार नहीं, बाकी गांव में मढ़ैया भी तो नहीं। घर बार नहीं, पर बार नहीं, बाकी गांव में मढ़ैया भी तो नहीं। जा देना समाध खेच जावे, फिर बात पुछैया भी तो नहीं। हे गिरजा, न तो आपको घर बार, न परबार, न गांव में मढ़ैया। और सुनो, जादना समाधि लगा जावे, रो रो के भले मत जाइए, कोई बात पूछिया ना है। और सुनो, एक शादी उन्होंने पहले करी, सती नाम की दुल्हन थी उनकी, सती नाम की। कछु दिना सती ते प्यार रहो, कछु दिना सती से प्यार रहो, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, खुद तो मर गई थी से सके अब तो रह गए ठूटे के ठूटे। हम तुम्हें बताएं, पहले उनकी एक पत्नी जाको नाम सती, अब सप्तऋषि के ना जानते कि जे सती वो ही है। वो बता रहे कि वो खुद तो मर गई अग्नि में जल के, और खुद ऐसे के ऐसे रह गए भोले बाबा। इसीलिए हम तुम्हें बताएं एक अकल, अगर तुम्हें शादी करनी है तो बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक लड़का बताएंगे, बहुत सुंदर। और कहा बोले सप्तऋषि, देखिए परीक्षा ले रहे हैं कि गौरा मैया की, क्या तुम विष्णु को पिया बनाए लियो, मेरी मान जइयो। तुम विष्णु को पिया बनाए लियो, मेरी मान जइयो। गिरजा विष्णु जी बहुत सुंदर है, उनकी तोता जैसी नाक, भौएं कमान जैसी, और नाक तोता जैसी, और ओठ संतरा की सी खांप, बिजली जैसे दांत चमक मार रहे हैं। तुम
तुम विष्णु को पिया बनाए लइयो मेरी मान जइयो। और कह रहे हैं विष्णु जी के हैं अट्टा अटरिया, अरे विष्णु जी के हैं अट्टा अटरिया, तुम उन्हीं से ब्याह हो रचाए लीजो मेरी मान लीजो गिरजा। और कहने लगे सुनो, और जाको तुम नाम ले रही हो, जाको तुम भजन कर रही हो ना, पाके गले में सांप भुजंगी, वाके गले में सांप भुजंगी, वो काहू को बने न संगी, तुम उनसे मन को हटाए लइयो मेरी मान जइयो। तुम विष्णु को पिया बनाए लइयो मेरी मान जइयो। तो सप्तऋषि कह रहे हैं हे गौरा मैया तुम विष्णु जी से शादी कर लो, उनके बड़े ही ठाट बाट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और तुम जाकी माला फेर रही हो, वो तो समझ लो बाकी गले में सांप लपलपाते हैं, का दिन फुसकार मत दई। इस तरह भड़का रहे हैं। और देखिए सारी बात सुनती रही गौरा मैया, सुनती रही। अच्छा बात समझ में आ रही हमारी? देखो हम अपने हिसाब से गा रहे हैं। देखो कोई भी कथा सुनाने वाला होता है, थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी स्टाइलिंग उसकी अपनी अलग होती है, तो हम अपने, और जब ज्यादा ही बोलने लगे सप्तऋषि के लिए, ए सप्तऋषियों, और क्या बोली गौरा मैया देखिए, पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं, प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं, अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूं, प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं, अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूं। और बोली गिरजा मैया, हे सप्तऋषियों, यहां से दूर भग जा लोभ दिखाने वाले। तुम हमें लोभ दिखा रहे हो क्या? विष्णु से शादी कर लो, उनके ठाट बाट हैं। यहां से दूर भग जा लोभ दिखाने वाले, लोभ दिखाने वाले, हम तो प्रेम के प्याले को पिए बैठी हूं, के प्याले को पिए बैठी हूं, अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूं। मुझे लोभ दिखाने आए हो? और याद रखना, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसे तूफान भी नहीं गिरा सकता। आज इतने वचन सुने गौरा मैया के
सब ऋषि हाथ जोड़ करके पैरों तर पड़ गए, हे मैया हमें तो भोले बाबा ने तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा था। अच्छा तो जाओ कह दो उन भोले बाबा से। क्या बोली देखिए, मेरी ऐसी सुध बिसराई, मेरी ऐसी सुध बिसराई, पाती तक नाए पठाई, मेरी ऐसी मेरी ऐसी सुध बिसराई, पाती तक नाए पठाई, मेरी ऐसी ओ संजय कुमार मेरे भैया, ज्यादा नहीं बेटा हिसाब से। संजय नाम है क्या अजय हमारे भैया का? ओ संजय कुमार मेरे भैया, जाकी अदवर में डोले नैया, मेरे भैया आज रोई गई गौरा मैया, आज रोई गई गौरा मैया, जाकी अदबर में डोले नैया, मेरे भैया आज गौरा मैया सप्तऋषियों से बोली, मेरे भोला ते कह दैया मोह ले जाए, डमरू बारे से कह दैया मोह ले जाए, अरे मोह ले जाए, मोह प्याय ले जाए, डमरू बारे से मेरे राजा से भोले बाबा से कहियो मोए प्याय ले जाए। और कह रही है गौरा मैया सप्तऋषियों से, और कोई देवता बुलाए बेकुआ में, और कोई मोइले बेकुआ में, काऊ की दुल्हन बन के न जावे, हम न जाए, मेरा जुआ न जाए, मेरा संगठन न जाएगा काऊ और के संग, अरे हम न जाए, मरे विश्व खाए भोले बाबा ते, डमरू बारे ते कह दैया मोह ले जाए। और कहने लगी, उनकी सेवा में देह तपा में, काऊ की दुल्हन बन के न जामे, अरे हम न जाए, मरे विश्व खाए भोले बाबा ते कह दैया मोह ले जाए।
जा करके कह दो। और आज सप्तऋषि गौरा मैया के पैर छू के हाथ जोड़ के वहां से चले गए और भोले बाबा से जाकर के बोले, हे भोलेनाथ, जाकर के कहा कि हे भोले बाबा, तुम शादी करो, शादी करो। वो गौरा मैया तुम्हारे नाम की माला फेर रही है सच्चे मन से, तुम्हारे सिवाय वो किसी और से शादी नहीं करेगी। देखिए, अगर विस्तार से कथा बोलते हैं, ये कथा पर जैसे आजकल गीत गाए जाते हैं, तो भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर भी गीत गायन होने लगा। कैसे कि रघुनंदन फूले न समाए, ये गीत आपने सुना होगा। लेकिन यहां पर बात भोले बाबा की है। हमारे रघुनंदन भी विराजमान है, आप देख रहे, जानते हो आजकल के भी लड़के की शादी होए तो बहू ना फूलो समात न समाए और लगो न आई, बोलना पड़ेगा। अरे भोले बाबा फूले न समाए और लगो न आई, हरे 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 कहते हैं पीरे पीरे, हाँ तो याद दिल बात रे। और लगो न आई इनके आंगना, भोले बाबा फूले न समाए। भोले बाबा फूले न समाए, लगो न आई, हरे हरे लगो न आई इनके अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। लगो न आई इनके अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। तो माताएं जो हमारे गांव देहात में जब गाती हैं तो वो गाती हैं, काका सज गए, बाबा सज गए, और सज गई सबरी बारात। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई सबरी बारात। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई सबरी बारात। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई सबरी बारात। भोले बाबा ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगन आई। बोल दिया करो, भोले बाबा फूले न समाए, लगो न आई, हरे हरे लगो न आई इनके अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। लगने के बदले तन भस्म रमाई, भोला ने हलती चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई, भोला ने अंधे लंगड़े और पैरों की बारात सजाई, भोला ने। भोले बाबा ने धूना की राख लई, पूरे शरीर पे मल लई, तब गेता हल्दी को काम कर गई। और नागिनिया सुगर कंगनिया है, एक पतरी सी नागिन लई सांप, वो कंगना की जगह हाथ में लपेट लो। नागिनिया सुगर कंगनिया है, सिर जटा जूट है बंधा हुआ, हाथन में दंड कमंडल है,
हाथन में दंड कमंडल है, शीश पे चंद्रमा सजा हुआ। पतरी सी नागिन लेके हाथ में कंगना की जगह लपेट लो, और एक लंबो सांप लो, बहुत लंबो, बहुत लंबो। भोले बाबा ने बाको जनेऊ बना लो, गले में डाल लो और मंत्र पढ़ लो। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेरतसयम पुरस्तात वायुष्मग्रम प्रथमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ बना लो और एक चौड़े फनबारो लो, सांप फनिया कारो, वो ऐसे मोहर की जगह बदल लो। जब दूल्हा ऐसा तो बराती कैसे? बराती बड़े अलवेले भोले बाबा के। काऊ को बंदर को गलो, काऊ को ऊंट को मुंह, कोई हाथी के पैर लगाए हुए। आप सब जानते हैं भूत प्रेत शुक्र शनिचर और नाना प्रकार के बराती सज गए। कैसे कैसे? काऊ को ऊंट को मुंह, काऊ को बंदर को गलो और ऊंट को मुंह, कोई हाथी के पांव लगाए हुए और कछू जात लुढ़काए हुए, घोड़ा सी पूंछ उठाए हुए। अरे कछू जात लुढ़काए हुए, घोड़ा सी पूंछ उठाए हुए। इस तरह भोले बाबा के बाराती, और भोले बाबा की बारात में ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, शुक्र शनिचर गए, भूत प्रेत, ये तमाम बाराती हैं, सुंदर भी हैं और बड़े बड़े भयंकर रूप वाले भी हैं। और जब ये बारात कैलाश पर्वत से हिमालय पर्वत पर पहुंची तो बारात गांव से बाहर ठहर गई। पहले बारात गांव से बाहर ही ठहर जाती, एक दो खेत दूर बाहर ही। न जन्मा से बाद में आती, पहले तो गांव से ही बाहर रुक जाते, कोई आवे गांव वाला, कोई आगोनी लेने को। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे ही बारात में ऐसे बाराती बस में से बाराती उतरे तो उतरते ही कहने पहले घर की सूद बांधेगा। मसे नित अयो मेहमान, यानी तुम जैसे मेहमान हमारे यहाँ नित, नित माने रोज आओ। अरे तुमसे नित अयो मेहमान, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित अयो मेहमान। और कह रही, लेन देन को कछुनाए हम पे, हमें खाली हाथ। लेन देन को कछुनाए हम पे, हमें खाली हाथ। आज हमारी या बस्ती की लाज तुम्हारे ही हाथ, सो सेवा मुँह पे कछु न बनी, तुमसे नित अयो मेहमान। और हमें तुम्हें क्या बोलना चाहिए, क्या गाना चाहिए? अरे हम हैं दीन सुदामा जैसे आप कृष्ण भगवान,
हम हैं दीन सुदामा जैसे आप कृष्ण भगवान।